Hi guys, and welcome back to the channel. मेरा नाम है सुरेशप्रीत and thank you so much for all your support. Thank you so much for subscribing to the channel. I hope your quarantine days are going really well. आज का प्रोजेक्ट होने वाला है, प्रोजेक्ट नहीं पर आज का एक काम होने वाला है कि जो अपना कैटलिक कन्वर्टर होता है, अपना एग्जॉस्ट पाइप होता है, वो सारे एक टाइम के बाद रस पकड़ने लगते हैं। एक काम करें, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरे ब्लॉग में एक्सप्लेन करता हूँ। कवर निकालते पहले। जैसे आपको पता है मैं अपना बेली पैनल ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ये है मेरा एग्जॉस्ट का पोर्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। इसे कैटलिक कन्वर्टर कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा बहुत सीमेंट उड़ चुका है, ये आप देख सकते हैं। पता नहीं लास्ट टाइम जब मैं बाइक लेके आया था तभी यहाँ पे गई तो सीमेंट का काम चल रहा था, तो उसके ऊपर से आया था, तभी ये डिपॉजिट हो चुका है। इसको एकदम अलग तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट के बारे में, उसके माउंटिंग के लिए हमें अच्छा खासा अंदर तक जाना होगा शायद से। सो लेट्स सी, अभी शुरुआत तो करते हैं। ये तो खुल जाता है, ये तो यही से खुल जाता है, तो वन बाय वन ओपन करना शुरुआत कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ये ओपन होने वाला है। तो इस तरह से एग्जॉस्ट के माउंटिंग को देख सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे आया है और दिस इज़ द मेन रीज़न मुझे इसे निकाल के इसके ऊपर कुछ DIY करना है। व्हाट आई एम गोना डू, इसे स्क्रैप करके अच्छे से एक एंटी रस्ट पेंट से कोट करूँगा। यहाँ पे भी बहुत गंदी हालत है, तो इसे निकाल के साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी से काम नहीं करो तो ले ले। सैंडिंग करने से पहले मैं इसे वॉश करने वाला, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ शायद से सीमेंट है, सीमेंट नहीं है बट वैसे कुछ मिक्सर है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे क्लीन करनी है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फ्यूज़ को कनेक्ट होता है। अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कभी इसके बारे में कभी चेक किया नहीं था। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इससे पहले वॉश कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट हैज हैपेंड। सो इसके ऊपर जो जितना सारा रस्ट था वो सारा निकल चुका है धीरे धीरे करके। ये सारे एरियाज में बाकी है, बट यू वोंट बिलीव ऐसे कुछ बन चुका है यहाँ पे। तो पहले इसे साफ करना है, फिर इसे साफ करना है। टाइम टू वॉश दिस वन। तो ये अपने RS का एग्जॉस्ट, और इस एग्जॉस्ट को यहाँ से ओपन करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर का जो एरिया है उसे भी क्लीन करना होगा। शायद से उसके अंदर भी अगर रस्ट वस्ट कोई लगी होगी तो वो भी चेक करना होगा। तो अभी इसे वॉश करने के बाद ये क्लीन हो चुका है, पर यहाँ पे जो एरियाज़ है यहाँ पे मुझे सैंड पेपर से सैंडिंग करना है। तो ये 30E का पेपर है, 150 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। एग्जैक्टली इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये एक दूसरा पेपर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे ग्रेड का है। अगर कोई एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रफ़ होगा तो मैं इससे पहले निकालूंगा, फिर उससे स्मूदन करूँगा। ये भी ऑलमोस्ट वही नंबर का है, थोड़ा आगे पीछे है। तो है 2-3 प्रकार के मेरे पास सैंड पेपर्स है। तो काम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। पहले पार्ट का सैंडिंग होने के बाद अभी टाइम है दूसरे पार्ट को सैंडिंग करने का। दिस इज़ द कैटलिक कन्वर्टर। इसको बेली पोर्ट भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है अलग अलग। तो इसे सबसे पहले सैंडिंग करना होगा। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसे सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा क्लीन करना है ताकि इसके ऊपर रस ज़्यादा बने ना, और उसके बाद मैं अपना एंटी रस का कोट। तो ये कैटलिक के अंदर कुछ ऐसे दिखाई देता है, पता नहीं है, कुछ जाली जैसा स्ट्रक्चर है।
सैंडिंग करने के बाद पता चला कि हम जिस तरीके से हाथ से सैंडिंग कर रहे हैं इसमें काफ़ी टाइम भी जा रहा है, और जिस तरीके से जितने रोटेशंस हमें घुमाने पड़ते हैं या फिर जितने बार सैंड करना पड़ता है, जितने घंटे आप बिताओगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आपको मिलेगी। बट द थिंग इज मैं काफ़ी थक चुका था, ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे जा चुके थे, और उसके बाद मैं आई डोंट नो मतलब वो दिन के लिए मैंने थकने के बाद काम रुका दिया, रात भी हो गई थी, उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन उठने के बाद मुझे एक छोटा सा आइडिया आया कि अगर ऐसा कुछ रोटेटर मैं पकड़ूँ, मतलब जिसे ग्राइंडर कहते हैं, जो यूजुअली एक बॉश और बाकी कंपनीज का जो ग्राइंडर होता है उसे रेप्लिकेट करके अगर मैं कुछ बनाऊँ तो ये मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और उतने में मुझे याद है कि मेरे पास एक कुछ 6 या 7 साल पुराना हैंड ब्लेंडर पड़ा था, विच इज़ दिस। सो दिस इज़ अ हैंड ब्लेंडर, बॉस कंपनी का है, और इसके आजकल जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है दालगोना कॉफ़ी, तो ये हम लोग 6-7 साल पहले बनाते थे, यू नो विप कॉफ़ी या फिर उसे और कुछ नाम देके। सो मैंने क्या किया, इसका जो साइड के वॉल्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो शायद से यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं वो मैंने तोड़ दिए। उसके बाद ये जो आप देखते हो ये ग्रिड पेपर है, सैंडिंग पेपर है, आई होप इसके ऊपर कुछ फोकस कर सकते हैं। तो ये सैंडिंग पेपर है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था इस वीडियो के, और यहाँ पे हमने डबल टेप की मदद से ये जो इसका माउंट होता है, मतलब यू नो ब्लेंडिंग का जो माउंट होता है, इसे मिंसर शायद से कहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने इसे लगा दिया डबल टेप की हेल्प से। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डबल टेप लगा हुआ है, तो दैट इज़ हाउ दिस वाज मेड। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। दरअसल पहले प्लान कुछ अलग था, मैं एंटी रस्ट का कोट लगाने वाला था, उसके बाद शायद स्प्रे पेंट शायद से करने वाला था, आई डोंट न्यू अबाउट इट। बट देन उसके बाद में जब भी मुझे फिनिशिंग मिला तो मुझे याद आया कि ये जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है जो हाई एंड स्पोर्ट्स बाइक्स का होता है, वो यूजुअली आई डोंट नो कौन से मटेरियल से बना होता है, बट उसमें शाइन काफ़ी अच्छी होती है, क्रोम फिनिशिंग आती है उसके ऊपर। तो मुझे ये फिनिशिंग के बाद मुझे उसके ऊपर कोई पेंट लगाने का मन नहीं हुआ। एक इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर ने मुझे ये बताया कि शायद से इसके ऊपर रस्ट बहुत जल्दी पकड़ सकता है, सो आई एम गोना टेक अ लुक एट इट। बारिश से पहले उसके ऊपर एंटी रस्ट कोट लगाऊंगा और वापस ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी शायद से। अब एक काम करते हैं, बाइक के ऊपर माउंट करते हैं, तो आपको पता है जैसे अनमाउंट किया हुआ है वैसे ही माउंट करते हैं, तो उसके ऊपर और कोई फुटेज नहीं बताता, सीधा देखते हैं बाइक के ऊपर ही कैसे दिखेगा। बहुत मिनिमल दिखाई देता है क्योंकि बहुत अंदर ये पार्ट होता है, बट देन इट लुक्स रियली नाइस, डिटेल दिखाई देता है। वॉश करने के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग दिखाई देगा। हाँ, एक और एक चीज़ है कि इसके ऊपर मिट्टी लगने के बाद बहुत इमीडिएटली दिखाई देगा। और एक चीज़ होती है कि जो आप चेन को ल्यूब करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है, चेन को ल्यूब करने के बाद आई हैव नोटिस्ड थोड़े रोटेशंस के बाद अगर आपकी गाड़ी हीट होती है तो एक अलग सा स्मेल आता है, क्योंकि चेन का जो ल्यूब होता है वो बहुत बार इस कैटलिटिक कन्वर्टर के एक साइड पे थोड़े इसके छींटे उड़ते हैं और वो बाद में बॉयल होने लगते हैं। सो दैट इज़ फाइन। अभी इसके आगे के रिएक्शंस देख लेंगे और आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी। 18,000 फैमिली राइट नाउ, बहुत हार्डली कुछ एक हफ्ते पहले 18,000 कंप्लीट हुआ है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। वेरी सुन वी आर अबाउट टू कंप्लीट 20,000। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में गाइज। और ये ब्लॉग मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा और प्रीतम के बीच में कॉन्वर्सेशन होता था कि यार ये इसके ऊपर रस लगा है, क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसे
क्लीन करने का सोचा, पेंट करने का सोचा था, बट आपको तो पता है कि एक फिनिशिंग के बाद मुझे मन नहीं हुआ। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में गाइज। अगला ब्लॉग भी ऐसे कुछ DIY होगा शायद से। देयर इज इवन वन मोर कंटेंट कमिंग अप, जिसको क्वारंटीन के बाद, क्वारंटाइन टाइम्स के बाद आपका एक सिचुएशन होगा जहाँ पे आप अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, बट शायद से बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे करने हैं, तो इसके बारे में मैं छोटा सा ब्लॉग डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। होपफुली अगले 2-3 दिन में इसमें पोस्ट करूँ। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे होम गाइस, स्टे सेफ, प्लीज़ कहीं पे बाहर घूमने मत निकलिए। आई नो इट इज़ गेटिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस मोटरसाइकिलिस्ट, जिन्हें घूमने की आदत होती है, हफ्ते में 1-2 बार तो यहाँ वहाँ घूमने की आदत होती है, जो नहीं हो रही है अभी पूरी। सो इट्स ओके, घर पे रहिए, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने दो, उसके बाद में घूमेंगे फिरेंगे, सब मिलेंगे। शायद से एक मीटअप भी रखते हैं शायद से 20,000 के लिए। सो आई सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग्स। शायद से चौथी या 5वीं बार बोल रहा हूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.